आप सोचिए, अगर एक ऐसा जीव हो जो मरने को तैयार ही ना हो, जो रेडिएशन, ठंड और गर्मी सब कुछ झेल सकता हो। ये कोई फिल्म का विलन नहीं, बल्कि इंसानी विज्ञान का सच है। इसका नाम है डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस, दुनिया का सबसे असाधारण बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को साइंटिस्ट्स ने कोनन द बैक्टीरियम का टाइटल दिया है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे कठिन हालातों में भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है। आप सोच नहीं सकते, ये बैक्टीरिया न्यूक्लियर रेडिएशन तक से नहीं मानता। 1956 में जब रिसर्च होने लगी, तब साइंटिस्ट्स ने ये बैक्टीरिया एक्सीडेंटली मीट कैन से निकला। उन्होंने देखा कि गैमा रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद भी ये जीव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब सब हैरान रह गए। आपका मन हो सकता है पूछने का, कैसे संभव है कि जिस रेडिएशन से मानव मार जाए, वहाँ ये बैक्टीरिया जिंदा है? ये सवाल ने हाई साइंस के दुनिया को हिला दिया था। रिसर्चर्स ने पाया कि इसके डीएनए रिपेयर सिस्टम कमाल का है। डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस अपने डीएनए को फुटने के बाद भी दोबारा जोड़ लेता है। जब दूसरे जीव रेडिएशन से टूट जाते हैं, ये बैक्टीरिया अपने अंदर एक जादू जैसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से सब कुछ सही कर लेता है। ये प्रक्रिया कुछ मिनट में होती है। आप समझिए, हर सेल का डीएनए एक लाइब्रेरी जैसा होता है। रेडिएशन आईएससी तोड़ देता है, पार डी रेडियोड्यूरेंस अपनी किताबें तुरंत दोबारा बंद कर देता है। ये सिस्टम किसी एडवांस्ड कंप्यूटर से कम नहीं लगता। ये विज्ञान के लिए एक चमत्कार है। साइंटिस्ट्स ने इस बैक्टीरिया पर अनेक एक्सपेरिमेंट्स कर दिया। जब उन्होंने आईएससी बॉइलिंग टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन और वैक्यूम जैसी कंडीशंस दी आए, तब भी ये बैक्टीरिया मुस्कुराता रहा, जैसे कहता हो, और क्या कर लोगे मेरे साथ। स्पेस मिशन में भी इस बैक्टीरिया को भेजा गया। जब यूवी और कॉस्मिक रेडिएशन यूज मरते दिखते, ये वापस आकार के जिंदा रहा। ये पृथ्वी के जीवन की सीमाओं को दोबारा डिफाइन करता है। अब इमेजिन कीजिए, एक बैक्टीरिया जो स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। क्या ये संभव है कि इसी तरह के जीव किसी और ग्रह पर भी है? ये सवाल विज्ञान के लिए एक नए युग की शुरुआत बना। साइंटिस्ट्स ने कहा, अगर डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस मार्स तक सरवाइव कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि लाइफ वहां हो ही नहीं सकती। ये बैक्टीरिया हमारे एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठता है। आखिर लाइफ कहां तक गई? इस बैक्टीरिया का रंग भी अजीब होता है, लाल और नारंगी सा। इस कलर में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जो इसे कॉस्मिक रेस से बचाता है। ये पिगमेंट शील्ड क्रिएट करता है, जिसे डीएनए सुरक्षित रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भी स्थिति में कुछ समय तक रहता है। ये अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को धीरे धीरे कम कर देता है और हाइबरनेट कर लेता है। जब स्थिति नॉर्मल होती है, ये फिर से एक्टिव हो जाता है। ये एडेप्टेशन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी के विभिन्न डेजर्ट, एंटार्क्टिक आइस में ये बैक्टीरिया छुपकर पड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद आईएससी एक्सट्रीम सर्वाइवल के लिए तैयार किया हो। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स कर दिया। उन्होंने इसे स्पेस स्टेशन के बाहर अटैच किया और महीनों तक ऑब्जर्व किया। रिजल्ट ने दिखाया कि ये बैक्टीरिया वापस जिंदा रहा। डीएनए ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक था। डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस ने साइंटिस्ट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के नए रास्ते दिखाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स अगर हम बनाए जो न्यूक्लियर वेस्ट साफ कर सके, तो दुनिया के लिए ये वरदान होगा। एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए ये एक होप है। आप इमेजिन कीजिए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट जहां मानव नहीं जा सकते, वहां ये बैक्टीरिया जाकर पृथ्वी को सेफ बना सकता है। ये अपने मैकेनिज्म से हेवी मेटल्स और टॉक्सिन्स को तोड़ता है। विज्ञान इसे बायोरिमीडिएशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। उसके सेल वॉल्स लेयर्स में बनी होती है, जो रेडिएशन के अटैक को रोक लेती है। ये मल्टीपल शील्ड्स तरह काम करती है।
ऐसे डिजाइन को नेचर ने पृथ्वी के सबसे कठिन जीव के रूप में आर्किया है। इस बैक्टीरिया के जन्म का सीक्वेंसिंग करने के बाद साइंटिस्ट्स ने देखा कि इसके अंदर रिडंडेंट डीएनए कॉपीज होती है। जब एक टूटता है, दूसरा रेफरेंस देता है। ये डुप्लीकेशन हाई इसके सर्वाइवल का असली सीक्रेट है। आप जानते हैं, इस बैक्टीरिया का डीएनए रिपेयर रेट ह्यूमन से हजारों गुना तेज है। ये जितनी बार चाहे अपने जीन्स को दोबारा जोड़ सकता है। जब तक एनर्जी सप्लाई है, ये बैक्टीरिया कभी हार नहीं मानता। स्पेस रिसर्चर्स ने आईएससी पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस के संदर्भ में देखा। ये थ्योरी कहती है कि लाइफ शायद स्टोन फ्रैगमेंट्स के साथ स्पेस से प्लैनेट पार आई। अगर रेडियोड्यूरेंस जैसे जीव सरवाइव कर गए तो शायद हम सब इसका हिस्सा है। इसी बैक्टीरिया ने पृथ्वी के जीवन के ओरिजिन के थ्योरीज को भी बढ़ता बदलाव दिया। ये हमसे पूछता है, क्या लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है? आपका जवाब शायद इस बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कहीं छुपा हो। इसका नाम डेनोकॉकस दो ग्रीक शब्दों से बना है। डेनोस मतलब स्ट्रेंज और कॉकस मतलब राउंड। रेडियोड्यूरेंस मतलब रेडिएशन रेजिस्टेंट। नाम से ही इसकी कहानी शुरू होती है, एक अजीब परिग्रह से आया सा जीव। आप जब माइक्रोस्कोप से आईएससी देखते हैं तो हर सेल शाइनिंग पर्ल जैसा दिखता है। हर एक में एक कहानी होती है, सर्वाइवल की कहानी। ऐसा लगता है जैसे ये बैक्टीरिया सबसे कठिन कॉस्मिक युद्ध में विजेता बनकर निकला हो। डेनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस के स्टडीज से हम एंटीबायोटिक्स और डीएनए थेरेपी में नए आइडियाज पा रहे हैं। अगर हम इसका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म समझ लें तो कैंसर और रेडिएशन इंजरीज का भी इलाज ढूंढ सकते हैं। आप सोचिए, एक दिन जब मानव स्पेस में बेस बनाएगा तो ह्यूम रेडिएशन बस्टिंग एलाइज चाहिए होंगे। शायद ये बैक्टीरिया हमारा साथी बन सकता है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को सेफ रखे। ये बैक्टीरिया ह्यूम सिखाता है कि जीवन कभी हार नहीं मानता। चाहे हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एडेप्टेशन और एवोल्यूशन हमारे साथ है। ये एक कॉस्मिक लेसन है जो एक माइक्रोस्कोपिक जीव देता है। डेनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस विज्ञान और दर्शन दोनों में एक तो है। ये हमसे पूछता है, क्या जीवन एक अनंत सीरीज ऑफ अडेप्टेशंस नहीं? ये सोच हवाओं में गूंजती है। साइंटिस्ट्स इस बार अब जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक्स चला रहे हैं ताकि इसके प्रोटीन्स और भी पावरफुल बन सके। सोचिए, अगर हम आईएससी बायो इंजीनियर कर दे तो रेडिएशन प्रूफ क्रॉप्स, मेडिसिन और सूट्स बना सकते हैं। जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट या डिजास्टर होता है, हम चाहे समझते हैं कि वहाँ जीवन नहीं बचा, पर इस बैक्टीरिया के होने से मन में आशा जगती है। नेचर हमेशा एक रास्ता निकालता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए रेडियोड्यूरेंस एक जीत जैसा है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ वो नेचर के सीक्रेट्स खोलने के करीब पहुंचते हैं। ये उनके लिए एक इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है। इस बैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस इतना गहरा है कि साइंस फिक्शन राइटर्स ने भी इस पर कहानियां लिखी है। कहीं आईएससी एलियन मैसेंजर माना गया, कहीं ह्यूमन एक्सटिंक्शन से पहले का विटनेस। ये इमेजिनेशन को जगाता है। आप जब अगले बार किसी लैब के रिसर्च के बारे में सुनेंगे तो याद रखिए, एक माइक्रोस्कोपिक जीव ने हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती दी है। ये बैक्टीरिया हमारे समझ के पेयर है। डेनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस सिर्फ एक जीव नहीं, एक प्रतीक है रेजिलियंस का, होप का और अडेप्टेशन का। ये रिमाइंडर है कि लाइफ कभी रुकती नहीं। हर बार ये दोबारा उठकर चल पड़ती है। आप और मैं सब कॉस्मिक रेडिएशन, म्यूटेशन और एवोल्यूशन के प्रोडक्ट है। शायद हम सब रेडियोड्यूरेंस के जैसे ही एक प्रक्रिया का नतीजा है। ये बैक्टीरिया हेम सिखाता है, जीवन एक अनंत जर्नी है। इसके साथ हम कंक्लूडिंग नोट में ये कह सकते हैं कि डेनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस ने साइंस को नया दृष्टिकोण दिया। इस बैक्टीरिया ने दिखाया, लाइफ सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं, एक स्ट्रगल और एक विक्ट्री है। आप जानते हैं, जब भी विज्ञान के नए पैराडाइम्स बनते हैं, एक छोटा जीव हमेशा उनका मूल होता है।
डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस ने ह्यूम सिखाया, कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, चाहे कुछ भी छोटा लगे। तो आप तैयार हैं इस बैक्टीरिया से मिलने के लिए, क्योंकि यही है पृथ्वी का अमर जीव जो स्पेस की खामोशी में भी जीवित है। इसका नाम है डिएनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस, एक अमर कहानी जो चलती रहेगी।